नमस्कार दोस्तों। भाजपा और आरएसएस न ईमानदार है, न वो राष्ट्रभक्त है और न ही उनके अंदर भारत के लिए कोई मोहब्बत है। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अपने लिए कुछ मुफीद लगता है तो वो होता है और जब मुफीद नहीं लगता है तो वैसा होता है। ये धर्म के भी नहीं और धर्म के मानने वालों के लिए भी इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं। इनको अपना धंधा चाहिए, अपना काम चाहिए। इसी पर बात कर रहा हूं। गुजरात मॉडल जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो गुजरात मॉडल का सच ये है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा पावनगर में एक रोपवे था जो मां काली के मंदिर तक जाता था। उस रोपवे का आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ, टूटा और 6 यात्री मर गए, दुनिया से चले गए। 6 यात्रियों की मौत यूं ही नहीं है। ये वो तीर्थ यात्री थे जो मां काली की आराधना के लिए गए थे, तथाकथित हिंदू धर्म के लिए गए थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके पहले हमने देखा हरिद्वार में जब मां मनसा देवी में जा रहे लोगों में, और वहां पर इसी तरीके से सरकारी भ्रष्टाचार के कारण हुई घटना के से तमाम लोग मर गए थे और ये घटनाएं लगातार आम हो रही। अभी हाल के दिनों में जो भ्रष्टाचार का मॉडल है उसके बूते जो काम हो रहा था वैष्णो देवी में, वहां पर जिस तरीके से दुर्घटना हुई, क्योंकि सिक्योरिटी के साधन नहीं वो किए गए और उसमें तमाम तीर्थयात्री मर गए। ये सारी घटनाएं यह बताती हैं कि भ्रष्टाचार का मॉडल ही भाजपा का मॉडल है, जो राम का नाम लेंगे लेकिन दूसरी तरफ राम के मंदिर के नाम पर ही करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे, उनकी जमीनों का बंदर बांट करेंगे, अपने चहेते पूंजीपतियों को दे देंगे। और ये एक जगह नहीं है, महाकाल लोक हो या और कहीं भी हो, सब जगह देखने को मिला। काशी कॉरिडोर में देखने को मिला कैसे अडानी, अंबानी, रामदेव ये जैसे तमाम सारे लोगों के लिए सब कुछ होके रह गया। तब हम बात करेंगे धर्म के नहीं है, चलिए तो ये किस चीज के हैं? ये नफरत के हैं। ये नफरत फैलाने के लिए कभी कश्मीर फाइल्स, कभी केरला स्टोरी, तो कभी द बंगाल फाइल्स, तो इस तरह की स्टोरीज बना करके नफरत फैलाने का धंधा करेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति करती है। यानी इनके लिए धर्म सिर्फ सत्ता का साधन है। अब आप देख लीजिए सत्ता क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें अय्यासी चाहिए, इन्हें और दूसरी चीजें चाहिए। नरेंद्र मोदी अभी हाल के दिनों में कुछ विदेश यात्राओं पे गए। उन विदेश यात्राओं में हर घंटे पर उनके लिए करीब 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। 2 करोड़। अब आप सोचिए, हर घंटे 2 करोड़। सुरक्षा का यदि और सबका जोड़ेंगे तो वो सब जोड़ करके उनका करीब 3 करोड़ रुपया हर घंटे खर्च हो रहा। अब 3 करोड़ रुपया हर घंटे खर्च कर रहे थे तो सोचिए आप, ये प्रधानमंत्री भारत के लिए है, किसके लिए? भारत कर्ज में समारता जा रहा है। भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। उसके अलावा और तमाम सारी बाधाएं हैं। भारत में बेरोजगारी, तमाम तरह की और दूसरी समस्याएं खड़ी हैं। शहर बर्बाद हो रहे हैं। जो एक वेल प्लान सिटी होते थे, जैसे चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता था। यहां पर बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन जीवन शैली, सब कुछ होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला पूरे एशिया का प्लांट सिटी बनाया और उसे बर्बाद कर दिया। चलिए, ये बर्बादी हो गई। अब आ जाइए, इन्होंने देश को बर्बाद किया, देश को झुका दिया, बेइज्जत कर दिया है सिर्फ अपने को विश्व गुरु साबित करने के लिए। भारत की विदेश नीति असल में दफड़ नीति है और वो हम लगातार देख रहे हैं। आप देखिए, पहले माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और न जाने क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं,
डोनाल्ड नहीं बोल पाते हैं। तो इसी तरीके से तमाम चीजें और कर रहे थे। फिर से डोनाल्ड सरकार तो ट्रंप सरकार। तो जब ये सब कर रहे थे, उसके बाद में नमस्ते ट्रंप और सब कुछ किया उन्होंने कोरोना के दौरान। जब ये सब हो गया तब कहेंगे आप चलिए कोई बात नहीं, ये कर दिया इन्होंने। भारत के जो संप्रभुता है उसके खिलाफ था, लेकिन किया। अब उसके बाद भी भारत को कोई लाभ होने की बजाय नुकसान हुआ। और फिर तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सरकार में आए, राष्ट्रपति बने। इसके लिए सभी भाजपाइयों, आरएसएस के लोगों और सबने, इनके साधु संतों ने, जो इनके साधु संत है, जो वास्तव में साधु संत नहीं, वो सब जो है हवन यज्ञ पूजन सब कर रहे थे। फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, वही है, सच्चा है। और ये गोदी मीडिया के लोग नाच रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो धरती हिलती है, कांपती है, न जाने क्या क्या कंपन होता है। बहरहाल वो हो गया, वो आ गए तो सचमुच कांपने लगी। उसने पहले भारत के नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में बांध करके अपने मालवाहक सैन्य जहाज से लाके भारत में फेंका। इस तरह से करके बेइज्जती करी, दुनिया के किसी देश की नहीं करी। और उसके बाद में फिर ट्रंप का टैरिफ और सब कुछ। नरेंद्र मोदी मिलने गए तो उन्हें रिसीव करने तक नहीं डोनाल्ड ट्रंप आए, जबकि उस दिन 3 देशों के जो है शीर्ष नेता आए थे। 2 को खुद रिसीव किया, नरेंद्र मोदी को अपने एक छोटी सी अफसर को भेजा। अब आप इससे समझ सकते हैं क्या औकात बना दी। बहरहाल नरेंद्र मोदी उसी में खुश थे। मुंह पर उसने गालियां दी और न जाने क्या क्या कहा ब्रिक्स के बारे में कह के। नरेंद्र मोदी सब सुनते रहे, मुस्कुराते रहे बेशर्मों की तरह। जब भारत में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए, तमाम सारे हमले हुए, नरेंद्र मोदी सरकार में रिकॉर्ड आतंकी हमले हुए, आतंकी घटनाओं की बिल्कुल फहरिस्त है। तो ऐसी स्थिति में जब पहलगाम की घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, बॉर्डर पे हमारे भारत पाकिस्तान सीमा पर जो गोलाबारी की और पाकिस्तान की तरफ से, उससे हमारे 3 दर्जन नागरिक मरे और वो सब निर्दोष मरे। तो इसके बाद में हमारा एक संघर्ष का माहौल बना। तब चीन ने पाकिस्तान की मदद की, तुर्की ने मदद की, सबने करी। अमेरिका ने भी हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। हम अकेले बस यूं ही। और नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी पर हमने सरेंडर कर दिया। और उस सरेंडर के बाद में हमारे यहां शोर बड़ा मचा, तुर्की का ये बंद कर दें, ये यात्राएं रद्द, ये ऐसे कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। बहरहाल कांग्रेस को तो सदैव बदनाम करते हैं, चाहे चीन को लेके हो चाहे जिसको। तो अंत में क्या हुआ कि साहब अब नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने इतना झटका दे दिया कि अब वो फिर चीन के आगे चरणों में जाके पड़ गए। जब चीन के चरणों में जाके पड़े, चीन ने कहा तुर्की का वो खोल लो, तो तुर्की का पूरा जो धंधा बंद था वो खुल गया। उसके अलावा और तमाम चीजें हो गई। चाइना से एक बार भी हमने बात नहीं की। हमारे जो 21 सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला गया, हमारे 6000 वर्ग किलोमीटर आपने जमीन कब्जा कर ली, वो तो छोड़िए, उस पर तो कुछ बोलिए करिए, नहीं साहब, उस पर नहीं। चीन ने जो आतंकवाद पर प्रस्ताव पारित किया वो भारत के खिलाफ ज्यादा है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। भारत का प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रहा है, रक्षा मंत्री भी नहीं ले पा रहा है, विदेश मंत्री भी नहीं ले पा रहा है। सब मीटिंग में गए, किसी ने उसकी निंदा का प्रस्ताव नहीं पेश किया। अब आप सोचिए, जब यह दशा हो तो क्या कहेंगे। तो अब चीन के से जाके गलबैया डाल के आए तो सारे संगी भाजपाई, मोदी भक्त और मोदी और सब गुणगान करने लगे उसी चीन का, जिस चीन का कहते थे बायकॉट चीन, बायकॉट तुर्की, बायकॉट ये। फिर से वही आ गया। अब जब फिर से आ गया तो अब तो बस जिनपिंग पप्पा हो गए। अब जब जिनपिंग पप्पा हो गए तो ट्रंप गुस्साया, उसने तमाम बातें कही। तब भी नरेंद्र मोदी के मुंह से ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं निकला, उनके किसी मंत्री के मुंह से नहीं निकला। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, जैसे वो कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मित्र रहेंगे और वो एक बहुत महान देश के महान
नेता हैं और सब कुछ इस तरह से। जब ये बात वो कहता है तो भारत को कोई रिलीफ नहीं देता, कुछ नहीं देता। तो जो कल तक भाजपाई अब ट्रंप को गाली देने लगे थे, वही अब ट्रंप की प्रशंसा में गुणगान करने लगे। नहीं, ट्रंप ही हैं, ट्रंप तो हमारे अब्बा हैं, ट्रंप तो हमारे जाने क्या क्या है। नरेंद्र मोदी इमीडिएट जैसे ही ट्रंप ने किया तो एएनआई की जो फीड आई थी उसी के ऊपर उन्होंने तुरंत लिखा, अरे हमारे आपके तो बड़े वो संबंध है आंतरिक और जाने क्या क्या, और उसके बाद में बिछ गए। वैसे ही जैसे मैं अपने घर में देखता हूं, मेरी एक प्यारी सी जो है डॉगी है, और वो कई बार मैं गुस्सा में उसको थप्पड़ मार देता हूं या कोई और बात हो जाती है तो जाके रुकती है, फिर अचानक मैं पुचकार देता हूं तो भागती बिल्कुल दवाई चली आती है और चाटने लगती है। कमोवेश उसी स्टाइल में नरेंद्र मोदी नजर आए। अब आप सोचिए, आपको न देश का सम्मान है न किसी का सम्मान है, सिर्फ आपके लिए बस अच्छा बोल दे तो सब। और नरेंद्र मोदी का चाटना था कि पूरी भाजपा, आरएसएस, उनके भाग सब अब ट्रंप ट्रंप करने लगे। अब आप पहले ये सोचिए कि आप डिसाइड तो कर लीजिए, आप देश के हैं या किसी व्यक्ति के हैं और सिर्फ एक संगठन के। आपकी स्थिति यह हो गई है कि देश आपके लिए मायने नहीं रखता। जिस तरह भारत संकटों में घिरा हुआ है, तमाम सारी समस्याएं खड़ी हैं, ऐसे में ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ के कारण हमारे यहां भारी तादाद में रोजगार, व्यवसाय, उद्योग सब बर्बाद हो रहे हैं, और तब आप यह कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी, आपको कहना चाहिए था उस पर कि टैरिफ पे बात कीजिए। तो जब इसकी बात आती तो वहां का वाणिज्य मंत्री कहता है कि भारत के साथ में वार्ता चल रही है, लेकिन भारत 2-3 महीने में सरेंडर करेगा और माफी मांग करके हमारे साथ आएगा, यह वहां का वाणिज्य मंत्री कहता है। जब वहां का वाणिज्य मंत्री कहता है, तब भी हमारे यहां का वाणिज्य मंत्री यह हिम्मत नहीं जुटाता है कहे क्यों माफी मांगेंगे, हमारी क्या गलती है, गलती तो असल में आपने की है। नहीं, तो कहता है इसी तरीके से हमारे विदेश मंत्री की इसी तरह से। अब हालत देखिए आप, अब ट्रंप नाराज ना हो जाएं, इसलिए चंद दिनों में जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, विदेश मंत्री जाएंगे। क्यों भाई, इतना क्यों डर गए? ट्रंप ने पुचकार दिया तो ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स को पहले ही वो लताड़ चुका है। अब डर लग रहा है, उसने कहा था ब्रिक्स जो करेंसी लाने की बात कर रहा है उसको ये कर देंगे, तो अब डर गए। उसने अपने डॉलर की, उसे इतनी चिंता है। भारत को में 90 रुपए का $1 हो गया, और जो पाउंड है उसकी भी दशा ये हो गई है कि 120 रुपए का एक पाउंड हो गया। इसी तरह चीन का युआन ज्यादा का हो गया है। हम लगातार, हमारी करेंसी गिर रही है, और नरेंद्र मोदी कहा करते थे जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो अब सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितनी इज्जत लुटवा दी है भारत की, क्योंकि 58 रुपए का $1 हुआ करता था मनमोहन सिंह सरकार में, और आज 90 का हो रहा है, सोच लीजिए। और पाउंड के हिसाब से 120 का हो रहा है। तो यह अपने आप में सारी स्थितियों को साफ करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बैठक होने जा रही, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन ट्रंप के डर से वो वहां भी जाने से वो हो रहा है, और अब वहां पर भी विदेश मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वहां सामना कर ले। क्यों? जबकि वहां पर भारत के हितों पर भी चर्चा होनी है। तमाम सारे वो मुद्दे हैं जिनसे भारत ग्रसित है, परेशान है। तो अब आप समझ लीजिए, यही नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है, भ्रष्टाचार करो, ये सब करो। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को भी डेड कर दिया है, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेड कर दिया है, भारत की इंप्लॉयमेंट यानी रोजगार को डेड कर दिया है, और भारत की इज्जत को भी डेड कर दिया है। जी हां, हर जगह सरेंडर मोदी होता है, और सरेंडर मोदी होता है चाहे भ्रष्टाचार के आगे हो, चाहे जिस जगह हो। और जब वोट की बात आती तो वोट चोरी करके चूंकि प्रधानमंत्री बना है, तो जहां लगता है कि अब खतरा है तो वहां जाके सरेंडर कर देता है। तो अभी उसने जीएसटी के नाम पे सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने 8 साल पहले कहा था कि इसमें ये खामियां हैं और सिर्फ ये 2 जीएसटी के स्लैब होने चाहिए, नहीं माना।
तब तो उसे नई आजादी कह रहे थे, लेकिन 8 साल में ही नई आजादी खत्म हो गई। हिम्मत नहीं पड़ी। जो नरेंद्र मोदी 2000 जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2012 में गुजरात के, तो कहा करते थे जीएसटी सफल नहीं हो सकता, और फिर जीएसटी इन्होंने ने लगाया। जीएसटी के इतने स्लैब इन्होंने बनाए, और इसके बाद में अब जब जीएसटी काउंसिल ने, जिसमें सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री होते हैं, उसने फैसला लेके किया कि नहीं 2 स्लैब हो, तब अब नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सांसद उन्हें सम्मानित करेंगे। किस बात के लिए? कि नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार किया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या सुधार किया? नरेंद्र मोदी ने ही तो जीएसटी ला दी थी आधी रात को 12 बजे आजादी बता के, और वो आजादी 8 साल भी नहीं चला सके, सरेंडर कर गए। और अब जीएसटी के 2 स्लैब, उसमें भी अभी तक बहुत जो है तार्किक नहीं बना पाए हैं। तो यह अपने आप में दिखाता है किस तरह से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हैं, और राहुल गांधी जब डट के खड़े होते हैं तो वो डर के कारण कांपने लगता है और वही करने लगता है जो राहुल गांधी कह रहे होते हैं। जी हां, अब तक का इतिहास यही बताता है 11 साल में जो राहुल गांधी ने किया कहा वही अंततः करना पड़ा नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर। लेकिन तब तक देश की बड़ी बर्बादी हो चुकी होती है, क्योंकि पाछिल रोटी खा रहा है। और जो कहा जाता है कि बुद्धि तो गोबर दिमाग की है, तो ज्ञान की बात कैसे करें? यही समस्या है मोदी की। जय।